तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन आर्मी जितने भी लवर है। 68 कोर्स बिल्कुल शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक कैटेगरी में आ चुका है, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए। और बिल्कुल ज़बरदस्त इन्विटेशन है सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को इसके अंतर्गत, जिसमें आप अप्लाइंग दैट मीन आप अपीयरिंग हैं या फिर पास आउट हैं, दोनों ही केस में कोर्स जो होगा वो अप्रैल 2027 कोर्स के लिए ये पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया। नेशनैलिटी ऑब्वियसली मस्ट भी इंडियन होनी चाहिए। एज मोटा मोटा तो 20 से 27 साल है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के आधार पर समझें तो 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2007, अगर इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है, इन पर्टिकुलर डेट्स पे आपका जन्म हुआ है, तो ऑब्वियसली आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कुछ और भी है, जैसे फॉर वीडियोज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस डिफेंस पर्सनल हु डाइड इन द हार्नेस, उनके लिए एसएससी जो है विमेन कैटेगरी में नॉन टेक में अपॉर्चुनिटी आती है। इनको एज मैक्सिमम 35 ईयर्स तक मिल जाती है। ये केवल उनके लिए है जो हार्नेस में जो है ऑब्वियसली वॉर वीडियोज़ हैं या वीडियोज़ फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस हैं। तो ये चीज़ आपके लिए। फिर आता है द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी एक अब फौज करती है, क्योंकि फौज जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, आप बीटेक बैकग्राउंड से, तो हमें सब प्रश्न होता है कि सर फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है। तो भाई देखिए कुछ चीज़ें तो चाहिए कि जैसे 2.4 किलोमीटर का रन, बहरहाल ये टेस्ट का हिस्सा नहीं है, बट मुझे लगता है कि पुशअप, पुलअप, सिटअप, स्क्वाट, लंजेस, स्विमिंग, ये सब चीज़ें हैं जो आपके बेसिक फंडामेंटल में आते हैं। अगर आपके अंदर हैं तो ये आपकी क्वालिटी को सरप्लस करती है ड्यूरिंग द एसएसबी जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं। बहरहाल नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हाँ इन चीज़ों को करें क्योंकि फ़ौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो चीज़ें अहम है। वही एजुकेशन की बात करें तो सिंपली कैंडिडेट हु हैव पास द रिक्वेस्टेड इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, फाइनल ईयर में है या पास कर चुके हैं, इन बोथ केसेस आपको जो है इसमें अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी हो जाती है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। एंड अगर आप नहीं दे पा रहे हैं ऑन द स्पॉट, तो 12 वीक ऑफ डेट ऑफ कमेंसिंग ऑफ द ट्रेनिंग एट प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी पीसीटीए, उससे बिफोर भी आप इसको दे सकते हैं। ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट्स हुज फाइनल ईयर एंड फाइनल सेमेस्टर एग्जाम रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2027 नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जिसका रिजल्ट 1 अप्रैल 2027 के बाद आएगा वो नहीं है एलिजिबल। उससे बिफोर जिसका रिजल्ट आ रहा है, मतलब अपीयरिंग में आप अभी हैं, तो अभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप फॉर्म फिल कर दिए इसी बार, जैसे आप अपीयरिंग में हैं, एग्जाम दे रहे हैं फाइनल ईयर का, तो आप एलिजिबल हैं, आप इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी आपने फाइनल ईयर कर ही लिया है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, आप कर ही सकते हैं। सिविल में आई है वैकेंसीज अभी, तो जैसे विमेन का बता रहा हूँ, ऐसे मेल का भी आएगा। कंप्यूटर साइंस में आई है वैकेंसी हर तरह के ब्रांचेस के लिए। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे जो है और मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर जो ऐड हैं वो तो है ही। फिर इलेक्ट्रिकल्स के लिए भी देख पा रहे हैं वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी देख पा रहे हैं। एंड इसी कड़ी में आगे बढ़ते गए मैकेनिकल के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए आती है अपॉर्चुनिटी। अभी गर्ल्स के लिए से 29 दिखा रहे हैं, बॉयज़ के लिए अराउंड 350 वैकेंसी। कल आपको अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। डिफरेंट पर्सनल जो है वीडियोज़ के लिए मैंने बता ही दिया था कि स्पेशल वैकेंसी है। ऑब्वियसली जो है इसमें ग्रेजुएशन किसी स्ट्रीम में हो तो नॉन टेक में जा सकते हैं, बट टेक में जाना है तो बीटेक होना चाहिए, मतलब आप बीटेक हैं तभी जा सकते हैं। एग्जैक्टली इस बात का आपको ख्याल रखना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन, ऑब्वियसली ये फौज के अधिकार क्षेत्र में है। जब वो शॉर्ट लिस्टिंग होगी तभी आपको एसएसबी डेट सिलेक्शन लिंक ओपन किया जाएगा। अलॉटमेंट ऑफ सिलेक्शन सेंटर एंड डेट्स आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन द कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन टू द वेबसाइट। जाएंगे आप इंडियन आर्मी वेबसाइट पे, सेलेक्ट देयर एसएसबी डेट्स एंड सेंटर्स विच आर अवेलेबल ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस। एसएसबी सेंटर्स एंड डेट्स वन सिलेक्टेड विल नॉट बी चेंज लेटर। तो जैसे होगा वो आपको मिल जाएगा। कंडक्ट ऑफ एसएसबी ओनली शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ परसेंटेज विल बी इंटरव्यू एट वन ऑफ सिलेक्शन सेंटर, जैसे कि प्रयागराज अपना है, मतलब अपना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, भोपाल हो गया एमपी में, बेंगलुरु कर्नाटका में, जलंधर आपका पंजाब में। यही सेंटर है जो आर्मी के स्पेशली सिलेक्शन सेंटर है, जहाँ पे आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा और आप जाएंगे। एग्जैक्टली। प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें पीसीटीए का, ऑब्वियसली जो है कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय द एसएसबी एंड डिक्लेयर द मेडिकली फिट, मतलब आप रिकमेंड हो गए, मेडिकली फिट हो गए, मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी आ गया एज पर द वैकेंसी, तो ऑब्वियसली आपको पोस्ट ज्वाइनिंग ऑफ पीसीटीए परमिशन टू अपीयर इन द एसएसबी अनदर एंट्री में भी ग्रांटेड ओनली वंस ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ ट्रेनिंग। मतलब एक आध एसएसबी और भी मिल जाता है, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर लाइक आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द टीजीसी, तो क्या मैं जा सकता हूँ, तो ऑब्वियसली दैट अपॉर्चुनिटी यू हैव अगेन, वो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। तो उसको कहा जाता है कि प्रोवाइडेड द ऑफिसर कैडेट ओसी एज क्वालिफाइड शॉर्ट लिस्टर फॉर द एसएसबी बिफोर ज्वाइनिंग द पीसीटीए। मेडिकल एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स वही हैं एंड फिट रहना है, फाइन रहना है। बाकी आप जब हमारे यहाँ एसएसबी का हिस्सा बनने आएंगे तो एक प्रॉपर मेडिकल टेस्ट प्रक्रिया से भी हम आपको गुजारेंगे, जिससे कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रांट ऑफ कमीशन शॉर्ट सर्विस है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया एग्जैक्टली, अप टू 14 ईयर्स तक एक्सटेंसिव भी है, बट ऑब्वियसली यू हैव अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर द परमानेंट कमीशन, इंटरनल एग्जाम्स एंड चीज़ें हैं, और वहाँ आपसे पूछा जाता है अगर आप परमानेंट में जाना चाहते हैं तो। आज जिस हिसाब से शॉर्टेज है ऑफिसर्स की, बहुत प्रियोरिटी बेसिस चॉइस होती है जो है कि हो एज ए लेफ्टिनेंट आप करियर शुरू करते हैं ऑन कमीशन। लेवल 10 ऑब्वियसली पे लेवल आपका होगा एंड दिस आर द थिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट नो। जैसे लेवल 10 मैंने कहा लेफ्टिनेंट से शुरू होगी, सैलरी अराउंड 2 लाख के आसपास आपका पर मंथ जो है इसमें शुरुआत की जाएगी।
बाकी MSPs हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ौज के जितने अलाउंसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपको सेम पैटर्न, सेम स्टैंडर्ड, सेम चीज़ मिलेगा। तो आई जस्ट सजेस्ट यू फॉर द ऑल बीटेक स्टूडेंट, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बड़ी, ये बेहतरीन मौका है सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। तो यू शुड रियली अप्लाई दिस फॉर्म। मुझे लगता है आप सबको जम के फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, और अप्लाई करने के साथ साथ जो है इसकी बेस्ट SSB गाइडेंस भी लेना चाहिए। उसके लिए आप बिल्कुल जुड़िए MKC के संकल्प SSB बैच के साथ। अप टू 90 डेज़ हमारा प्लान है, एक उद्देश्य के साथ कि हम बेहतर ढंग से आपको गाइड करें और इतना कॉन्फिडेंट बनाएं कि आप अपने पहले अटेम्प्ट में SSB में सफलता ले सकें। तो अगर वाकई में इस फॉर्म को भरने के बाद एक बेहतर तैयारी आप चाहते हो, 1-to-1 फोकस्ड तैयारी चाहते हैं बेस्ट ऑफिसर्स गाइडेंस के माध्यम से, तो बिल्कुल जुड़िए MKC के साथ। कॉल करके 9696330033 पर 100% श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।